दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी असहाब हैं, जो खिदमत में हमा वक्त हाजिर रहे, कि मेहमानों का तमाम इंतजाम, तमाम उमूर उन्हीं के जिम्मे थे, जिनमें सर फहरिस्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना अनस, और इन हजरात की जो सरपरस्ती करते थे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिम्मे था ये काम। तो मदीनातुल मुनव्वरा में एक शख्स है, उसका नाम है ज़ैद बिन दसना। वो यहूदियों का एक आलिम है। वो एक दिन इनमें से कुछ हजरात से मिला और उसने ये कहा कि मैं भी आसानी के साथ उधार पर पैसे भी दे देता हूं, सामान भी दे देता हूं, रकम भी दे देता हूं। तो चुनांचे अगर कभी जरूरत हो तो आप हजरात मुझसे भी जरूरत के वक्त जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो बात आई गई होगी, लेकिन एक दिन कुछ जरूरत महसूस हुई तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कुछ कर्ज लिया मेहमानों के आने पर। तो चुनांचे एक महीने का मामला तय हुआ कि एक महीने के बाद आपका कर्ज लौटा दिया जाएगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अभी वक्त पूरा होने में 3 दिन बाकी थे कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कहीं जा रहे थे तो बीच चौराहे के ये मिल गया और उसने कसदन नबी को मुखातिब होके बड़ी तलखी के साथ, तो आज हम दोहरा नहीं सकते लेकिन तारीख की किताबों में मौजूद हैं, उन लफ्जों का मकसद ये था कि नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्तिआल में आ जाएं, उकसावे में आ जाएं, भड़क जाएं। तो चुनांचे जब उसने ऐसी 2-3 बातें कही तो अचानक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उसने ये बातें कही तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार नियाम से निकाल ली। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका, फरमाया नहीं, इसको कुछ नहीं कहना, तुम्हारा तो काम है भी इसको यकीन दिलाओ कि अभी वादे की मुद्दत में 3 दिन बाकी है और हम वादे के मुताबिक तुम्हारा कर्जा लौटा दें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, चले खैर ये जो मामला होना था हुआ, लेकिन इसको फलां जगह ले जाओ तो वहां खजूरें पड़ी हैं, जखीरा किया हुआ है, तो इस बंदे को इसके कर्ज के मुताबिक उतनी खजूरें दे दो और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी देना है, फालतू भी देनी है 2-4 किलो। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो ठीक है, जो इससे कर्ज लिया था वापस देना, एक्स्ट्रा क्यों देनी है, फालतू की देनी। फरमाया तुमने इस पे तलवार नहीं निकाली, जबकि सामने से भड़काने वाला, इश्तिहाल करने वाला भी दूसरा बंदा है। फिर भी नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबी को कह रहे नहीं, उसके भड़काने के बावजूद तुम जो थोड़ा सा भी भड़के हो तो इसका भी मुआवजा देना है। तो चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको ले गए, उस बंदे को उसको खजूरें दी, एक्स्ट्रा खजूरें भी दे दी। तो वो जो बंदा था ज़ैद बिन दसना, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का उसने घुटना पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक तरफ तो बदतमीजियां करता है और अब रो के दिखा रहा है। तो कहने लगा नहीं उमर, तू मुझे जानता नहीं है, मैं यहूदियों का बड़ा आलिम हूं, मैंने तौरात भी पढ़ी है, इंजील भी पढ़ी है, ज़बूर भी पढ़ी है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां मैं अक्सर उनमें देखता हूं, तो एक बाकी थी, हमारी किताबों में लिखा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
कायनात के लिए अल्लाह ने जिनको तमाम कायनात का इमाम बना के भेजा है, उनके सामने अगर कोई उनका दुश्मन, उनका कोई मुखालिफ, उनसे नौज़बिल्लाह कोई मुखालफत रखने वाला बंदा जब उनको नौज़बिल्लाह भड़काने की कोशिश करेगा, तो वो इतने हलीम हैं, इतनी शफकत वाले हैं कि वो कभी किसी के कुछ भी कहने के ऊपर इश्तियाल में नहीं आते। तो कहने लगा, जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम को तुम्हारे सामने सख्त बातें कही, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आया, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नाराजगी का इजहार नहीं हुआ, उन्होंने मुझे आगे से डांटा नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि तुम वादे से पहले मेरे साथ बहस करने के लिए आ गए। उनकी शफकत और हलीमी ने यह साबित कर दिया कि कायनात का अगर कोई रहनुमा और मुरब्बी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ गिरा। जब ताइफ में नबी अलैहिस्सलाम पर लोगों ने हमला किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले से पहले जो ताइफ के बदतरीन बदमाश थे, उन्होंने जो लफ्ज कहे, मैं फिर उन अल्फाजात को यहाँ कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम की शान में वो लफ्ज दुरुस्त नहीं थे, लेकिन वो लफ्ज ऐसे थे कि अगर कोई आम बंदा सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पे कहा, जब दुश्मन का दबाव ज्यादा था, कि मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं। हज़रत अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े को पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम पीछे हट के दोबारा फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह का नबी भी हूं और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी हूं। यानी अपने दादा से इतना प्यार था कि अपने दादा का नाम भी मैदान जंग में लिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हूं। हम पीछे कैसे हट सकते हैं? तो इस यहूदी ने, ज़ैद बिन दसना ने, जब नबी अलैहिस्सलाम को भड़काने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश की, तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम लेके बेअदबी की थी, फिर भी रसूलुल्लाह नहीं भड़के। आप अंदाजा लगाएं, अगर किसी एक आम आदमी को उसके माँ बाप का नाम लेके कुछ कह दिया जाए, उसके घर वालों का नाम लेके कुछ कह दिया जाए, तो 4-5 थप्पड़ तो मेरा ख्याल बनते ही है, इससे कम पे तो बात नहीं खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ताइफ में क्या कुछ नहीं कहा, और जो साथ में खुद्दाम है उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करें इन लोगों के लिए। फरमाया, नहीं, मैं बद्दुआएं देने के लिए नहीं आया हूं, मुश्किलात खड़ी करने नहीं आया हूं। आप अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, हमने जो सीखा है वो नबी अलैहिस्सलाम से सीखा है, और जो क़यामत तक सीखते रहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वतीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कायदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें ये कहती हैं कि आपकी आम जिंदगी में अगर कोई आपको भड़काने के लिए आए, आम जिंदगी में अगर कोई आपको उकसाने के लिए आए, आम जिंदगी में कोई आपको लड़वाने के लिए किसी से आए, तो उसके बहकावे में नहीं आना, बल्कि अपनी अक्ल सलीम के साथ हिलम का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। भड़कावे में आने वाला इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर नहीं है। और ये नहीं कि भड़कावे में ना आने का मतलब ये कि हम बुज़दिल है, नहीं। ये जो नबी अलैहिस्सलाम किसी के कहने पे भड़कावे में नहीं आए, ये नबी अलैहिस्सलाम किसी के उकसाने पर जोश में नजर नहीं आते, वही नबी अलैहिस्सलाम मैदाने बदर के फातेह हैं, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फतेह मक्का की गई है, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी ताकत का लोहा भी कायनात के तमाम दुश्मनों ने तस्लीम किया है। लेकिन आम जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के कहने पर कभी भड़कावे में नहीं आए। हमारे यहां क्या असूल है भाई? आपको पता है कि कोई आदमी बड़ा कैसे बनता है? ये राज की बात आपको पता है कि कोई भी आदमी, मुसलमान नहीं, कोई भी, कोई प्रधान बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, कोई वजीर आला बन जाए, कोई किसी मुल्क का सदर बन जाए, कोई किसी कौम का रहनुमा बन जाए, कोई किसी बड़ी पार्टी का प्रधान बन जाए, ये बनता कैसे है बंदा, पता है आपको? चाहे वो मर्द हो या औरत, वो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो सब्र और हिलम के जरिए चलते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर उलझते नहीं हैं,
जो छोटे छोटे तानों की परवाह नहीं करते, जो चुगलियों का जवाब नहीं देते, जो हसद करने वालों की तरफ देखते नहीं है, वो अपने मिशन की तरफ देखते हैं कि हमें कहां जाना है, किस तरफ बढ़ना है। अच्छा, जब ये ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई हुकूमत हो, ये जब ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये बर्बाद कैसे होते हैं पता है आपको? पहुंचते तो इसलिए ऊपर हैं कि इनमें सब्र होता है, हिलम होता है, ताकत होती है, तवज्जो नहीं देते दूसरों की तरफ, फालतू बातें नहीं करते, फालतू सुनते नहीं। लेकिन जब ये पूरी ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं ना, जब बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सब्र इनके हाथ से छूट जाता है, हिलम इनके हाथ से निकल जाता है। फिर कोई भी इनका चमचा जब इनको आके भड़काता है, उकसाता है कि फलां ने तुम्हारे खिलाफ ये कह दिया, तो ये कहते हैं इस पे मुकदमा डाल दो। फलां ने तुम्हारे खिलाफ ये कह दिया, ये कहते हैं उसको मार दो। फलां ने तुम्हारे खिलाफ ये कर दिया, ये उसको कहते हैं निकाल दो। फिर जब ये दुश्मनियां लेने लगते हैं, जब ऊंचे मुकाम पर पहुंच के घटिया काम करने लगते हैं, तो फिर इनके तख्त, इनके ताज जो हैं वो चंद सालों में मिट्टी में मिल जाते हैं। क्योंकि ऊपर पहुंचे थे सब्र और हिलम की वजह से, और ऊपर पहुंचने के बाद सब्र और हिलम बाकी नहीं रहा, इसलिए वापस जमीन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया भाई? कि ताना देने वालों की कोई परवाह नहीं, भड़काने वालों की कोई परवाह नहीं। अगर आपको यह पता करना हो कि सामने वाला बंदा आपका मुखलिस है या नहीं, आसान तरीका है। हमने बहुत सारी चीजें, सारा इल्म अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से, उन्हीं से सब कुछ सीखा। तो अक्सर हम जब उनके पास बैठते थे तो किसी ने आ जाना, अरे मौलाना हजरत हम फलां जगह गए थे, वो कहते मैं तो उनको नहीं मानता। फलां जगह गए थे, वो कहते मुसलमानों की ऐसी की तैसी। फलां जगह गए थे जी, उसने इस्लाम के खिलाफ। तो जब वालिद साहब उसको पूछते भाई तेरा क्या मामला है, तू अपना बता, जो हमारा उसके साथ है बाद में निपटेंगे, तू अपनी परेशानी बता, जो इस्लाम के खिलाफ कहा वो बाद में देखेंगे, तू अपना दुख बता। तो उसने कहा जनाब जी मेरे तो 2 लाख फंसे हुए, निकलवा दो, मैं तो उसका किराएदार हूं, मेरा मकान बचवा दो। तो जो लोग जाती मफादात में, कायदा होता है ना, दुनिया वाले जो हैं जिससे फायदा हासिल लेना होता है, पहले उसको आके भड़काते। दुनिया का आम कायदा है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, अगर उनको किसी बड़े बंदे से काम लेना है, या अपने बाप से कुछ पैसे निकलवाने, या मां से कुछ मतलब की बात करनी है, या बीवी से, तो वो पहले क्या करेगा, देखेगा भी इसको कौन सी मक्खन मलाई लगा के भड़काऊं कि ये उस तरफ भड़क जाए और हमारा मसला हल हो जाए। लोग पहले भड़काते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम भड़कते नहीं हैं। मुल्क में मुसलमानों का क्या मसला आजकल फंसा हुआ है? कुरान ने कहा ना कि अगर कोई तुम्हें खबर देने के लिए आए तो खबर सुन के किसी कौम पे न चढ़ दौड़ना, पहले जो खबर लेके आया उसकी तस्दीक करना कि ये बंदा कैसे। हमें पता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे 90% चीजें झूठ हैं। हमें पता है कि ज्यादा वीडियोस जो हैं वो आईटी सेल वाले बना के लोगों को आपस में लड़ा रहे। हमें पता है कि एक दूसरे के मजहब के खिलाफ जो बन के बनाए स्टिकर आ रहे हैं वो झूठे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझदार लोगों में से नहीं हैं। आप जरा सी बात पढ़ के भड़क जाते हैं और भड़कने की वजह से आप मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होते हैं। आप में साबित कदमी जो है वो बाकी नहीं रहती है। और अगर भड़कने के अलावा दुरुस्त काम करते तो फिर वोट सही तरह ना डालते। भड़कने के अलावा अगर दुरुस्त काम करते तो नुमाइंदा अच्छा ना चुनते। सिर्फ भड़कने से ही अगर दीन हासिल हो सकता है तो फिर तो इसका मतलब जो आम लोग हैं वो भड़कते ही फिरे सड़कों के ऊपर, तो इसका मतलब वो दीनदार हो गए।
मियार तय होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत मियार तय किया है जिंदगी का, इंसानों को राज बता दिया तरक्की का। ये बड़ी बड़ी कई फैक्ट्रियां खंडर बन गई, कई बड़ी बड़ी मिलें खंडर बन गई, कई बड़े बड़े खानदान खंडर बन गए, कई बड़ी बड़ी बादशाहियां खंडर बन गए। क्यों? क्योंकि जब वो पावर में आए, जब वो ऊंची जगह पर पहुंचे, उनके बाप दादा हिलम वाले थे, उनके बाप दादा सबर वाले थे। जब इनके पास ताकत आई तो इन्होंने सबर का दामन छोड़ दिया। ये हर एक अहरे गहरे की बात सुनने के बाद दूसरों के खिलाफ साजिशें घड़ने लगे, इसलिए ये सुरैया से जमीन के ऊपर आ गए हैं वापिस। हम जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आपका मिजाज कैसा है? हमारा नेचर कैसा है? कभी ये सोच रहे हैं भी हमारा मिजाज कैसा है? क्या हम जरा सी बात पे भड़क जाते हैं? क्या हम जरा सी बात पे लड़ने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पे फौरन इंतकामी बातें करने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पर आखिरी नतीजे तक का ऐलान कर देते हैं? आप क्या कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में कहा गया कि अल्लाह के प्यारे नबी आप हुक्म दें तो हम इन पहाड़ों को मिला देंगे और इस पूरी कौम को खत्म कर देंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर पाबंद रहेंगी। और आज दुनिया की सबसे बड़ी तफसीर की जो मस्जिद है, सबसे बेहतर जहां कुरान पढ़ाया जाता है, वो ताइफ के अंदर मौजूद है। हमें यह तय करना है, दीन सिर्फ नमाज में नहीं है। नमाज के जरिए हम दीन को मुकम्मल सीखते। नमाज दीन का वो मुकम्मल सतून है जिसके जरिए हम जीने का ढंग सीखते हैं। नमाज हमें दिखाती नहीं कि जब नियत बांध ली अब जो मर्जी हो जाए सबर से काम लो, उस वक्त तक कोई हरकत ना करना जब तक सलाम ना फेर ले। नमाज हमें सिखाती नहीं इताअत और फर्मा बरदारी। नमाज हमें सिखाती है सुकून, सबर। और अगर नमाज के दौरान ही अभी किसी का मोबाइल बज जाए तो बाकी प्रधान और चौधरी और इमाम सोचते हैं बस सलाम फेर के आज बताते हैं इसको कि तेरा मोबाइल बजा कैसे है। बस दिल का जो मामला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला नाराज हुए इस बंदे पे, फरमाया नहीं इसका भी कंपनसेशन देना है। नाराज होने वाली तो बात ही कोई नहीं थी। और जबकि सामने वाला खुद मान रहा है कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह आपको भड़काने के लिए ये बातें कही। तभी तो कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को साहिब खुल्क़े अजीम कहा कि कायनात में जो सबसे बेहतर नमूना है इंसानों में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। कुफारे मक्का ने नऊज़ुबिल्लाह कहा था ना कि आप अल्लाह के नबी कैसे बन गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि फलां आयत नाजिल हुई अल्लाह ने ये कुछ दिया। नहीं, कुरान में भी जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते क्यों 40 साल तुम्हारे दरमियान नहीं गुजरे? क्या हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा कारोबार, हमारी निगाहें, हमारी जुबान, हमारा लबो लहजा, हमारी सखावत इस बात की गवाही नहीं देती कि कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला कोई नहीं है? तो दीन आदात से शुरू होता है, इबादात से नहीं शुरू होता। आदतें दुरुस्त करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी आदत को अच्छा बनाना है, बात बात पर भड़कना नहीं है। ना मजहब के मामले में, ना कारोबार में, ना मुलाजमत में, ना घर में, ना तालीम के दौरान बात बात पर नहीं भड़कना है। पहले सब्र और हिलम को इख्तियार करना है। अगर आप सब्र करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा, बड़ी मशहूर आयत है, सारी दुनिया के मुसलमानों को याद है, इन्नल्लाह, अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया कि जो सब्र करेंगे उनके साथ कौन होगा भाई? जो सब्र करेंगे उनके साथ अल्लाह होगा। जो सब्र करेंगे उनके साथ रब की जात होगी। जो सब्र करेंगे कायनात का मालिक उनका मुहाफिज बन जाएगा। जो सब्र करेंगे उनकी पुष्ट पर अल्लाह की ताकत आके खड़ी हो जाएगी। जो सब्र करने वाले होते हैं,
रिवायतों में लिखा है कि एक बुढ़िया कहीं झोंपड़ी का जो इलाका था ना, बादशाह महल बनाने लगा तो वो झोंपड़ी उस इलाके में आ गई। बादशाह ने बुढ़िया को कहा कि तुम पैसे ले लो और अपनी झोंपड़ी यहां से हटा लो। तो कहने लगी मैं पका हुआ फल हूं और 4-5 साल जीऊंगी, मर जाऊंगी तो तेरा ही है, ले लेना। लेकिन बादशाह बाज नहीं आया। वो बुढ़िया कहीं कारो काम के लिए बाजार गई तो उसने करिंदे भेज के उसका घर गिरवा दिया। बुढ़िया ने आके वहां दुआ की थी बड़ी सब्र के साथ। उसने कहा कि अल्लाह मैं बिलाशुबा बाजार गई थी, मैं घर पर मौजूद नहीं थी जब मेरा घर गिरा दिया गया, लेकिन मेरे रब ये तो बता कि जब मैं यहां से चली गई तो तू तो यही था, तू तो कहीं नहीं गया हुआ था। फिर वो महल नहीं बना कभी, वो सल्तनत नहीं चली। अक्सर जो लोग बर्बाद होते हैं ना, जितने भी लोग बर्बाद होते हैं दुनिया में, कई हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का भट्टा बैठ जाता है, हुकूमतों का तख्ता पलट जाता है, ये बद्दुआओं से नहीं बैठता। पंजाबी दी कहावत है, कांवा दे कहन ना टगे नहीं मारते। कौवा जो होता है ना, उड़ता है ना जब, रोज सोचता है कि एक आधा झोटा मर जाएगा तो हम खाएंगे। पंजाबी दी कहावत है, कांवा दे कहन ना टगे, उनके कहने से नहीं होता कुछ। हाँ, बद्दुआओं से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी के दिल की आह लग जाए तो फिर बचता पीछे कुछ भी नहीं है। इश्तियाल में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। अगर भड़क भी गए तो फौरन तौबा करनी है, इस्तगफार करनी है। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो जल्दी अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। अल्लाह को बंदे अच्छे लगते हैं जिनको जल्दी एहसास हो जाता है कि हमने फलां का दिल दुखा दिया, और जो हट धर्म हो अड़ जाए अपनी जगह कि मैं तो टस से मस नहीं होता, उनको बद्दुआएं नहीं लगती, उनको दूसरे के दिल की जो आह होती है ना, वही लेके बैठ जाती है। इसलिए हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी ये तरबियत फरमाई है कि सामने वाले की गैर जरूरी बातें सुन के आपने फौरी तौर पर किसी रद्दे अमल का इजहार नहीं करना है। जो ताकतवर लोग होते हैं ना, जो ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर सिर्फ वही नहीं जिनके पास गाड़ी बंगला पैसा हुकूमत, नहीं नहीं, जो ताकतवर लोग होते हैं वो जल्दी जवाब नहीं देते। वो कहते ना खानदानी गैर खानदानी, अरे कोठियां मकान बंगले लंबे लंबे लकब लगा दो किसी के नाम के आगे पीछे, पौधा लग जाए, वो खानदानी थोड़ी है। जो इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है वो खानदानी है, जो लोगों के लिए परेशानियां पैदा करता है वो खानदानी नहीं है। क्योंकि जैसी फसल बोओगे वैसी तो काटोगे, जैसी बोओगे वैसी तो काटोगे ना। तो खानदानी वो थोड़ी हुए जिन्होंने बढ़िया कल्फ लगा के कपड़े पहन लिए और बढ़िया पगड़ी दाढ़ी टोपी पहन ली और बढ़िया गाड़ी में बैठ रहे, बढ़िया टहल रहे हैं, बढ़िया फैक्ट्री है, बढ़िया इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर बन गए या बहुत बड़े ओहदेदार बन गए, इंजीनियर बन गए। नहीं नहीं भाई, अगर उनके मिजाज से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, अगर जिस्म उनका वजूद चलता हुआ दहशत का आलम बरदार है कि लोग दाएं बाएं हट रहे हैं कि हमें गाली ना दे दे, ये खानदानी थोड़ी है। गधा कोई खानदानी नहीं है। खानदानी लोग जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलते हैं, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा से प्यार है, वो लोगों के लिए क्या करते हैं जी? आसानियां पैदा करते हैं। और लोग कौन से? लोग कौन से? आप कहोगे लोग ये सड़क पे आ रहे, नहीं भाई, अम्मा अब्बा भाई बहन बेटा बेटी चचा रिश्तेदार करीब के यार दोस्त, जो उनके लिए आसानी पैदा कर दे, जो जरा जरा सी बात पर उनके लिए मुश्किलात खड़ा करे, तो इसका मतलब कि इसका नाम तो जरूर किसी खानदान से जुड़ा हुआ है, इसकी रगों में खानदान की रिवायतें जो है वो बाकी नहीं रही।
तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी अपनी जाती जिंदगी के अंदर इश्तिआल से दूर सब्र, हिम्मत और जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।